हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत गुरवानी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका पीआर स्टेट यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जनरली एक सवाल बहुत आता है लोगों का मेरे पास कि प्रशांत जी, कौन से एरिया में, कौन सी सिटी में पैसा लगाया जाए जहां सबसे ज्यादा रिटर्न हो, टायर 1 में, टायर 2 में, टायर 3 में। तो आज हम बात करेंगे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। देखिए, हम किसी को रिकमेंड नहीं करते कि आप कौन से सिटी में जाके इन्वेस्टमेंट कीजिए या कौन से प्रोजेक्ट में जाके इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं आपको सिंपल 4 पॉइंट्स में, 4 फैक्टर्स में बताऊंगा जो आपको एनालाइज करना है, आपको खुद देखना है। ये आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भी बताएगा। इससे आपकी जजिंग पावर भी बनेगी, आप खुद डिसीजन ले पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर नंबर 1, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस सिटी। तो ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस सिटी क्या होती है फ्रेंड्स? जहां पे भी पॉलिटिकल, मतलब जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं कोई भी स्टेट के, जैसे जिस भी सिटी से वो रूल करते हैं, जहाँ पे मेजर पॉलिटिशियंस का होम टाउन हो, जैसे चाहे बड़े बड़े मिनिस्टर्स हों, चाहे सीएम हो गए, XYZ कोई भी, तो उस एरिया का, उस सिटी का ऑब्वियस है बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होना है उस सिटी का। उस सिटी में बड़े बड़े एयरपोर्ट्स, कनेक्टिविटी, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ब्रिजेस सब आते हैं। उससे क्या होता है, ग्रोथ होती है, पूरी एक्टिविटी ड्राइव करती है, वहाँ पे पॉपुलेशन पूरी शिफ्ट होती है। आसपास के जो छोटे एरियाज है वहाँ पे पॉपुलेशन शिफ्ट होती है। पॉपुलेशन शिफ्ट होने से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, तो डिमांड भी बढ़ती है। और जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे प्रॉपर्टी के रेट्स भी बढ़ते हैं, चाहे लोग वहाँ रहने के लिए, चाहे रेंट के लिए, सभी हिसाब से लोग वहाँ शिफ्ट होते हैं, आसपास के जितने लोग हैं। तो हमको पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस सिटी में ही इन्वेस्टमेंट के लिए एक बार हमको विचार करना चाहिए, हमको देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे छत्तीसगढ़ ही है, तो जब छत्तीसगढ़ डिवाइड हुआ था एमपी से, तो स्टेट कैपिटल बना रायपुर। और आप देख लीजिए, जितने भी सब बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, सब मिनिस्ट्री रायपुर में है। तो रायपुर बहुत तेजी से ग्रो हुआ, वहाँ मॉल्स आए, वहाँ और काफ़ी बिजनेस को भी लेके, चाहे एमएसएमईज का भी ग्रोथ आप देखोगे तो वो एक सेंटर हब है। बहुत एमएसएमईज हैं वहाँ, वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो आसपास पूरे छत्तीस, वहाँ एयरपोर्ट भी, सबसे पहला एयरपोर्ट भी रायपुर में ही आया। इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, ये वो सब वहीं डेवलप हुआ। तो लोग वहाँ शिफ्ट हुए, वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, लोगों की इनकम बढ़ी, तो वहाँ ग्रोथ भी हुआ, रियल एस्टेट का काफ़ी ग्रोथ हुआ। तो ये था पॉलिटिकली इन्फ्लुएंसिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, जहाँ भी लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती है और उनकी इनकम बढ़ती है, तो ऑब्वियस है उनको, उनका बाइंग पावर, बाइंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है तो वो सर्च करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट के लिए, और जो सबसे बड़ा अमाउंट है, आप इक्विटीज में तो आप पैसा लगाते हैं, एसआईपीज में छोटा छोटा, लेकिन रियल एस्टेट में आदमी एक साथ बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। तो जब बाइंग पावर बढ़ती है, बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो लोग प्रॉपर्टी सर्च करते हैं, वो खरीदना चाहते हैं, वो ऐसा एक सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह वो कहीं ना कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जिस भी एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जैसे कि कोई बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही आ गया, कोई किसी जगह में बड़ा आईआईएम खुल गया या आईआईटी आ गया, या फिर कहीं हाई कोर्ट आ गया, या फिर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया यहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल आने वाला है, तो हमको ये सब ट्रेंड से अपडेट रहना है। हमको चेक करना है कि कहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बूम होनी है, हमको वहीं पे ही इन्वेस्टमेंट करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमको मैक्सिमम आरओआई मिले, हमारे इन्वेस्टमेंट का, हमारे मनी का मैक्सिमम ग्रोथ हो। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है, इकोनॉमिक बूम आता है, तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो लोग वहाँ शिफ्ट होते हैं आसपास के एरिया से। अगर आसपास के एरिया में शिफ्ट होते हैं तो लोगों के एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से उनकी इनकम बढ़ती है तो उनका बजट बढ़ता है। तो हमें देखते रहना है कि कहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ आ रहा है। तो ये था सेकंड फैक्टर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कनेक्टिविटी की। फ्रेंड्स, अगर आपके लिए मैं एक एग्जांपल के लिए आपको देता हूँ, जैसे कि कोई भी XYZ, इसको कोई आप रिकमेंडेशन पर्पस से नहीं लेंगे। बड़े बड़े जो हैं, जैसे कि पुणे हो गया, बेंगलोर हो गया, वहाँ पे IT हब हुआ, बेंगलोर स्टार्टअप्स आए, बहुत सारी जॉब क्रिएट हुई,
एम्प्लॉयमेंट आया, लोगों की इनकम बढ़ी तो लोगों का बाइंग कैपेसिटी बढ़ी तो प्रॉपर्टी की डिमांड भी बढ़े। और वन ऑफ द फास्टेस्ट, एक समय में बेंगलोर और पुणे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, जहां लोगों ने बहुत पैसा कमाया इन्वेस्टमेंट करके। तो फ्रेंड्स, हमको देखना है कि कहाँ पे एमएसएमईज स्टार्टअप्स आ रहे हैं और किस एरिया में कनेक्टिविटी। थर्ड पॉइंट हमारा यही है, अगर वहाँ पे बड़ी बड़ी अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी, अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं तो उस रीजन की कनेक्टिविटी कैसी, क्या वहाँ पे एयरपोर्ट है, अगर उस एरिया में एयरपोर्ट नहीं है तो क्या आसपास में कोई उसके उस एरिया के आसपास में कोई एयरपोर्ट है जहाँ 1-2 घंटे में हम इजिली वहाँ पहुँच जाएं। और रोड कनेक्टिविटी कैसी है, अगर एयरपोर्ट नहीं भी है तो रोड कनेक्टिविटी कैसी है। रोड कनेक्टिविटी पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। आप जो भी प्रोड्यूस करेंगे, जो भी आप प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट, उसको आप कहीं ना कहीं सेल के लिए बेचेंगे, सेल के लिए आप भेजेंगे। तो सेल के लिए जब भेजेंगे तो रोड कनेक्टिविटी लगती है, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट और ये वो सब, रोड इजी रहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी बहुत इजी हो जाएगी। तो ये था थर्ड फैक्टर्स फ्रेंड्स, हमको कनेक्टिविटी को नहीं भूलना है। नेक्स्ट 4 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, आप जहां भी आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं या देख रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स 4th पॉइंट मैं आपको बताऊं उसके पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जनरली 2 टाइप के बायर्स होते हैं, एक तो इन्वेस्टर होता है और एक एंड यूजर होता है। तो जिस भी प्रोजेक्ट में जहां भी हम पैसा लगाने चाह रहे हैं, हमको ये देखना है कि उस प्रोजेक्ट में किस टाइप के लोगों ने ज्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन या इन्वेस्टर्स है या एंड यूजर्स है। अगर सब के सब कोई भी प्रोजेक्ट में सब के सब इन्वेस्टर ही रहेंगे और वहां पे कोई मकान बनाएगा ही नहीं, वो प्लॉट लेके बस बैठ जाएंगे और 10 साल वेट करेंगे रेट बढ़ने का, तो आप बताइए रेट बढ़ेंगे क्या? बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए, क्या उस एरिया में रेट बढ़ेंगे? नहीं ना, ऑब्वियस है। तो हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि जो भी बिल्डर है उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, पुराने प्रोजेक्ट उन्होंने किस टाइप के लोगों को सेल किया है, ज़्यादा वो इन्वेस्टर्स को सेल करते हैं या एंड यूजर्स को सेल करते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा एंड यूजर्स लेंगे, मान लीजिए 70-80 एंड यूजर्स हैं, तो वहाँ मकान बनेगा, डिमांड आएगी, बसाहट होगी, ग्रोथ होगा, तो और लोगों की डिमांड बनेगी, रीसेल में फिर प्रॉपर्टीज रहेंगी। और अगर 20-30% ही केवल इन्वेस्टर्स हैं तो आप भी उनमें से एक बन जाइए ताकि आपका भी डिमांड आए रीसेल पे। तो आज हमने बात की फ्रेंड्स 4 फैक्टर्स में। पहला, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस सिटी को हमें देखना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ आ रहा है कि नहीं, और उस एरिया की, थर्ड फैक्टर था उस एरिया की कनेक्टिविटी कैसी है। नेक्स्ट, उस रीजन में, जिस भी रीजन में आप, उस एरिया, उस सिटी के जो किस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें ज्यादा एंड यूजर्स हैं या फिर इन्वेस्टर्स हैं। ये 4 पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट, जैसे फ्रेंड्स इन जनरल मैं आपको एक और सजेशन देता हूँ। अगर हम सोच रहे हो कि किस सिटी या कौन से टायर 1, टायर 2, टायर 3 कौन से सिटी में अपन परचेस करें, तो एक आप जनरल एक ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे आप मान लीजिए, आप फॉर एग्जांपल कुछ भी ले रहा हूं, आप रायगढ़ से बिलोंग करते हैं तो आपका वो होम टाउन है, तो ऑब्वियस है आपको एक वहाँ प्रॉपर्टी तो लगेगी, वहाँ एक मकान आपको लगेगा, तो एक आप रायगढ़ में ले सकते हैं। दूसरा, आप स्टेट ऑफ कैपिटल है जैसे छत्तीसगढ़ का रायपुर बहुत तेजी से डेवलप हुआ, तो आपका स्टेट कैपिटल में भी आपका एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए या मकान होना चाहिए। आप कभी भी हो सकता है आपको वहाँ काम पड़े, आप जा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप शिफ्ट हो रहे हैं किसी बड़ी सिटी में, बेंगलोर में, पुणे में, जहां भी आप चाहे, भोपाल, इंदौर, वहां भी आपको एक प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। आप वहां जा रहे हैं, आप वहां जॉब कर रहे हैं, तो आपको इस टाइप से सोचना है। जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन सोचते हैं, वो अपने होम टाउन में भी प्रॉपर्टी लेते हैं और स्टेट कैपिटल में भी और एक सेंट्रल कैपिटल में भी। सेंट्रल कैपिटल मान लीजिए पॉलिटिशियन है तो दिल्ली में, या कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो जहाँ पे उसकी इंडस्ट्री है, चाहे हैदराबाद हो गया, चाहे बेंगलोर हो गया, XYZ कहीं भी, वहाँ भी एक उसकी प्रॉपर्टी रहती है। और अगर कोई बड़े एक्टर हो गए तो वो होम टाउन में भी हैं और स्टेट कैपिटल में भी लेके रखते हैं और मुंबई में भी लेके रखते हैं। तो आपको इस टाइप से सोचना चाहिए, आपको इस टाइप से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ PR Estate चैनल को फॉलो करना ना भूलें।